हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। और आज की कहानी है सिंहासन बत्तीसी की चौथी कहानी, कामकंदला की कहानी। एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए पहुँचे। इस बार उन्हें चौथी पुतली ने रोककर कहा, राजा विक्रमादित्य की दानवीरता और त्याग की कहानी सुनो। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य से दरबार में मिलने के लिए कुछ लोग पहुँचे। तभी एक ब्राह्मण भी भागते हुए वहाँ आया और कहने लगा कि मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। राजा ने पूछा, ऐसी क्या ज़रूरी बात है जो आपको इतनी तेज़ी से भागते हुए आना पड़ा? जवाब में ब्राह्मण ने कहा कि मानसरोवर में अजीब सी घटना हो रही है। वहाँ सूर्य उगने के साथ ही एक खंभा भी ज़मीन से निकलता है। वह खंभा सूर्य की रोशनी के साथ साथ ऊपर बढ़ता है और जैसे ही सूर्य की किरणें तेज होती जाती हैं तो खंभा सूरज को छू लेता है। जब धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती है तो खंभा छोटा होता जाता है। फिर सूरज के ढलते ही खंभा भी गायब हो जाता है। इन बातों को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए। उनके मन में सवाल आया कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज को छू रही है। तभी ब्राह्मण ने बताया कि वह खंभा भगवान इंद्र का रूप है। सूर्य देव को घमंड है कि उनके तेज को कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन इंद्रदेव ने उनसे वादा किया है कि धरती पर एक राजा उनका तेज सहन कर सकता है। यह सब सुन विक्रमादित्य सारी बात समझ गए। तभी ब्राह्मण ने बताया कि देवराज इंद्र ने ही उन्हें राजमहल भेजा है। महाराज ने ब्राह्मण को ढेर सारी मुद्रा देकर महल से विदा किया। उनके जाते ही विक्रमादित्य ने अपने बेताल को बुलाकर मानसरोवर पहुंचने को कहा। वहां पहुंचते ही विक्रमादित्य खंभा निकलने वाली जगह पर रह गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सुबह सूरज उगा तो खंभा भी निकल आया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही खंभे को देखा वे उस पर चढ़ गए। धीरे धीरे सूरज की रोशनी बढ़ने लगी और खंभा भी ऊपर बढ़ता गया। उस खंभे के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी सूरज के करीब पहुंच गए। दोपहर होते होते खंभा सूरज के एकदम नज़दीक पहुंच गया, लेकिन तब तक राजा पूरी तरह से जलकर राख हो गए। जब सूर्यदेव ने खंभे पर जला हुआ मानव शरीर देखा तो वे समझ गए कि ये राजा विक्रमादित्य ही है। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सही पाया और तुरंत अमृत की कुछ बूंदें राजा के मुंह में डालकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। सूर्यदेव ने राजा की हिम्मत से खुश होकर उन्हें ऐसे सोने के कुंडल दिए जो व्यक्ति भी उन कुंडलों को पहनेगा उसकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर सूर्य की रोशनी कम होने लगी और खंभा भी नीचे आ गया। नीचे आते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बुलाया और अपने महल वापस चले गए। उसी दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला जिसने राजा से कुछ दान करने को कहा। महाराज ने खुशी खुशी ब्राह्मण को सूर्यदेव से मिले कुंडल दे दिए और बताया कि कुंडल उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इतना कहकर राजा अपने कमरे में चले गए। यह कहानी सुनाने के बाद चौथी पुतली सिंहासन से उड़ गई और उसने महाराज से पूछा कि महाराज, क्या आपने कभी ऐसा दान और त्याग किया है जैसा कि महाराज विक्रम ने किया? अगर हाँ तो तभी आप इस सिंहासन पर बैठिएगा। महाराजा भोज सोच में पड़ गए और वे आज चौथे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए।